करो भाई स्टार्ट। सभी लोग। क्या कह रहा है ये? हम्म, देखो क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द गिवन टेबल चार्ट shows the number of motivational seminars organized by a seminar management company in 5 different months, namely January, February, March, April, May. ठीक है। Also given the number of educational seminars organized in these months and also given the total number of seminars organized in these months। आ जाओ आ जाओ। देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये चीज समझ लो। सबसे पहले एक तो नंबर ऑफ मोटिवेशनल दे रखे हैं, नंबर ऑफ एजुकेशनल, और नंबर ऑफ एजुकेशनल प्लस बिजनेस सेमिनार। और तीनों मिला के क्या है? ये तीनों मिला के हैं, है ना। टोटल सेमिनार कौन से हैं? टोटल नंबर ऑफ सेमिनार्स कौन से हैं? नंबर ऑफ मोटिवेशनल वाले, एजुकेशनल वाले और बिजनेस, तीनों मिला दिए जाए अगर, है ना। आ रही है बात समझ में? चलो। क्या हो रहा है भाई? ठीक है। नंबर ऑफ, अब सही है, मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड बिजनेस सेमिनार तीनों मिला दिए जाएं तब जाके कंप्लीट बनता है। तो ये दोनों हैं एजुकेशनल, और कौन कौन से हैं? बिजनेस सेमिनार मिला के ये आ रहे हैं। ये नंबर हमें कंप्लीट दिया हुआ है, और नंबर ऑफ एजुकेशनल सेमिनार ये सब दिया हुआ है हमको, ठीक है। और ये मोटिवेशनल वाला दिया हुआ है। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं डिटेल इसमें, ठीक है। इससे तुम क्या क्या कर सकते हो? वैसे कुछ निकाल पाओगे यहाँ से? क्या क्या निकाल सकते हो बताओ। एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? कैसे आ जाएगी जरा बता दो। कहाँ पर लिख रहा है? ये रहे हम। जनवरी में कितने हैं? 1340। टोटल नंबर ऑफ सेमिनार ऑर्गेनाइज इन जनवरी इतना। नंबर ऑफ बिजनेस सेमिनार ऑर्गेनाइज जनवरी इज 90% ऑफ द नंबर ऑफ एजुकेशनल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी। फरवरी में जो भी ऑर्गेनाइज होंगे एजुकेशनल, उनका कितने हैं? ये 90%। बिजनेस सेमिनार जो है ना। तो वहां से किसकी वैल्यू निकाल पाओगे तुम? एन की वैल्यू निकाल पाओगे। तो जरा बताओगे एक बार कितनी कितनी आ रही है? ट्राई करके देख लो एक बार, बताओ तो सही क्या आना चाहिए। जनवरी में टोटल कितने हैं? 1340 हैं। जनवरी में टोटल कितने हैं? 1340 हैं। 1020 ये हो गए, तो ये कितने आ जाएंगे? एम हमारे 320 आ जाएंगे, ठीक है। एम हमारे कितने आ जाएंगे? 320 आ जाएंगे एम। एम हमारे 320 आ गए। एम हमारे 320 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया, एम की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में एन की वैल्यू क्या देखो यहाँ से निकलेगी। नंबर ऑफ बिजनेस सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी, नंबर ऑफ बिजनेस सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी इज 90% ऑफ द नंबर ऑफ एजुकेशन सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी। तो बिजनेस सेमिनार कितने होंगे भाई? बता पाओगे? जनवरी में कितने हैं बिजनेस सेमिनार? बताओ जल्दी से। एजुकेशनल कितने हैं? 660। तो ये कितने लिख दूं मैं यहाँ पे? जल्दी बताओ। 360। तो ये 90% है। ये वैल्यू किसकी है? 90% ऑफ एजुकेशनल सेमिनार्स इन फेब। इसका मतलब ये कितने आ जाएंगे? 450 आ जाएंगे। अरे हाँ के नहीं बोलो भाई। 90% की वैल्यू अगर आ रही है 360, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। 400 आएगी, 450 नहीं, 400 आ जाएगी। तो एन की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? एन प्लस 50 जो है वो 400 है। तो एन हमारा 350 आ जाएगा। एन हमारा कितना आ जाएगा भाई? 350। एम कितना है? 320। एन कितना है? 350। तो डिटेल भर लो अपने हिसाब से सब लोग। कितनी कितनी लिख दूं यहाँ पे? जल्दी जल्दी बता दो। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 350 है, और एम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 320। तो
तो सबसे पहले मुझे ये सब लोग बताओ कि क्या ये वैल्यू दोनों निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी? निकल जाएंगे ये वैल्यूज आराम से, है ना। इनको निकालने में इशू नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वैल्यूज इतनी मुश्किल है नहीं। ये 2 का दे रखा है, ये कंप्लीट तीनों का दे रखा है, तो ये निकल गया। अगर ये है तो तीनों निकल के आ गए अलग अलग हमारे पास। ठीक है, ये बिजनेस सेमिनार भी निकल के आ गए, ये एजुकेशनल सेमिनार दे रखे हैं हमारे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं इन वैल्यूज को लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये एम की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? एम की वैल्यू है 320 हो जाएगी यहाँ पे। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 320, 320। यार ब्लैक सही रहेगा। 320, 450, ये कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? 600 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना? 280 हो जाएगा। ठीक है, एन 350, ये 400 आ रहा था, 500 आ जाएगा। हो गया बस, सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा अब यहाँ से ही। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च, मार्च में जितने ऑर्गेनाइज हुए हैं, एंड द नंबर ऑफ मोटिवेशनल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड इन फेब एंड मार्च टुगेदर। जल्दी से कर दो। साढ़े 350 आ रहा है आंसर। टोटल सेमिनार ऑर्गेनाइज इन मार्च कितने आ जाएंगे भाई? 600 और 800। 600 प्लस 800, इनको मत ऐड कर लेना। 600 प्लस 800 यानी कि 1400 आ जाएंगे क्या? टोटल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज इन मार्च 1400। ये बात समझ में आई कि नहीं आई पहले बताओ मेरे को। 1400 आ गए। एंड द नंबर ऑफ मोटिवेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज इन फरवरी एंड मार्च। मोटिवेशनल फरवरी और मार्च में, फरवरी में कितने? 450, मार्च में कितने? 600, यानी कि 1050 माइनस कर दो यहाँ से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 350। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बात या नहीं आई समझ में? पढ़ा जाए फिर नेक्स्ट आगे, हो जाएगा वैसे, इजी है ना। ये मैं लिख लेता हूँ, तुम लोगों को तो लिखा ही हुआ है ना। जल्दी बता दो इसका आंसर क्या आ रहा है। जून है नहीं, है ना? जून के बारे में तो तुम्हें खुद सोचना है। कितना आ रहा है बताओ जरा। बी ऑप्शन, इसे लिख लो एक जगह पे अपने पे। यही तो डिटेल है बस सारी की सारी, और क्या है। देखो जल्दी से सब लोग बता दो। इफ द टोटल नंबर ऑफ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज इन जून, जून में जो टोटल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2m प्लस 2n, 2m प्लस 2n। ठीक है, m कितना है? 320, यानी कि तो हो जाएगा 640 प्लस ये हो जाएगा 700, यानी कि टोटल जो जून में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 1340 हो जाएंगे। ठीक है भाई, 1340 आ गए टोटल नंबर। एंड द नंबर ऑफ मोटिवेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज इन जून इज 25% मोर देन दैट ऑफ अप्रैल। अप्रैल में जितने भी मोटिवेशनल सेमिनार्स हुए हैं ना, अप्रैल में कितने हुए हैं? 280। तो जून में जो मोटिवेशनल सेमिनार्स हैं वो हो जाएंगे 280 का 25% प्लस कर लेना, तो 70 प्लस कर लो, 350 हो जाएंगे। ये 350 आ गया। बहुत आराम से कर रहा हूँ मैं, हर चीज़ समझ में आ जाएगी तुमको, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। एंड द नंबर ऑफ एजुकेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज इन जून,
इज M/2 लेस देन दैट ऑफ जनवरी। जनवरी में एजुकेशनल कितने, ये देख लो भाई, जनवरी में एजुकेशनल है 660। तो जून में जो एजुकेशनल होंगे वो 660 से M/2 यानी कि 320 का आ गया, 160 माइनस कर दूं, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 500। ठीक है, क्या कह रहा है आप? देन फाइंड द नंबर ऑफ बिजनेस सेमिनार्स ऑर्गेनाइज इन जून। देखो टोटल सेमिनार कितने, 1340, मोटिवेशनल कितने 350 और 550, यानी कि 1340 में से इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 850 माइनस कर दो, यह आ जाएगा 0, 490 हमारा आंसर आ जाएगा, 490 हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, कोई पॉइंट दिक्कत तो नहीं कर रहा? इजी है मामला, या कहीं डाउट हो तो पूछ लो। असली मुद्दा था M और N की वैल्यू निकालना, वो निकल गई। बाकी क्वेश्चंस का लेवल तुम देख ही रहे हो कैसा है। क्वेश्चन यही है, आसान आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़े आगे। करो जल्दी जल्दी से। कल हरी करना पड़ेगा इन पे। लिख देता हूँ वापस। 600, 280, 400, 500। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है इसका। ये ऑप्शन, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बिजनेस सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी एंड फेब्रुअरी, 264। तो जनवरी में और फेब में जो बिजनेस सेमिनार्स हुए हैं, वो बिजनेस सेमिनार्स कितने होंगे भाई? तो बिजनेस सेमिनार क्या है, मतलब एजुकेशनल वाले माइनस करते जाना है ना। 360 आ गए यहाँ पे जन में। जैन में एजुकेशनल कितने थे, 360। और फेब में एजुकेशनल कितने होंगे, 600 माइनस 400 कर दो, कितना आ जाएगा 200। 40% एंड 60% आर कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स। इसका 40%, इसका 60%। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन जनवरी फरवरी। तो कॉन्फ्रेंस हुआ है, अच्छा एजुकेशनल नहीं है, बिजनेस है ये। ओके ओके ओके, रुको रुको रुको, मैं लिख देता हूँ। एजुकेशनल नहीं है, बिजनेस वाले हैं, है ना। जनवरी में जो बिजनेस वाले हैं, फेब में जो बिजनेस, इनका सम बताना है यार। इसका 40% ले लेना और इसका 60% ले लेना। बताओ, इतने आसान आसान क्वेश्चन है। इसका 40% 144 आ जाएगा, इसका 120 आ जाएगा, 264 हमारा आंसर आ गया। 264 हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? आसान है। ठीक है, बढ़े आगे, बोलो क्या कह रहा है, देखो। 21:23। ओके, बताओ भाई सभी लोग। 21:23 आ गया सबका, या बताना पड़ेगा? क्या क्या कह रहा है? द फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेमिनार फरवरी टू मई। फरवरी में कितने हो रहे हैं भाई? 450, 1050, 1050। और मई में कितने हो रहे हैं? 1150। ठीक है, 21:23 हमारा आंसर आ गया।
21:23 हमारा आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में भाई सब लोगों को? आसान से क्वेश्चंस थे, ठीक है। पढ़ें आगे फिर, चलो। 60, चलो कर लो सब लोग एक बार। कर लो जरा एक बार सब लोग सोल्यूशन। द नंबर ऑफ बिजनेस सेमिनार्स organized in January is what percent of the number of motivational seminars organized in March? 60। जनवरी में कितने हैं भाई बिजनेस कितने होंगे? 360। तो 360 इज व्हाट परसेंट ऑफ मोटिवेशनल इन मार्च? 600 इंटू 100 कर लो। अब बताओ आ जाएंगे भाई इनके सबके आंसर? 60% हमारा आंसर आ जाएगा। 60% हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया? कुछ तो बहुत हो गए तुम सब लोग हैं। आगे करूं इसको मैं कुछ नहीं है। जो पाई चार्ट है ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ डीटीसी बसेस ऑपरेटेड इन 5 डिफरेंट लोकेलिटीज, द्वारका, आनंद विहार, जनकपुरी, हौज खास और साकेत। एक मिनट रुक जाऊं, देख लो अपने हिसाब से लिख लेना भाई। द्वारका, आनंद विहार, कर लें आगे बढ़ा लें। पीडीएफ शेयर कर तो दी मैंने, पीडीएफ शेयर कर दूंगा भाई मैं। क्या को परेशान हो रहे हो तुम लोग? चलो कर लो चलो। 244 करो भाई, करो करो सब लोग, ट्राई कर लो। अरे हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। देखो पहली बात तो तुम लोग ये समझ लो क्या दे रहा है ये दे रहा है द नंबर ऑफ डीटीसी बसेस जो है बिटवीन डीटीसी बसेस ऑपरेटेड इन द्वारका एंड साकेत इज 110। द्वारका और साकेत के बीच का डिफरेंस दे रखा है। द्वारका में कितनी है? द्वारका में है ये Z, और साकेत में कितनी है भाई? इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 210, 110 दे रखा है। Z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के आराम से, है ना? सीधे सीधे कितना आ जाएगा बताओ? 240 आ रहा है। Z की वैल्यू आ गई 1.5Z -10, और Z में से माइनस करना है तो उल्टा क्यों लिख रहा हूँ मैं? ऐसे लिख देता हूँ इसको मैं, Z माइनस 1 पॉइंट, सॉरी उल्टा ही लिख दिया मैंने, 1.5Z -10 -Z कितना दे रखा है भाई? 110। कितना हो जाएगा ये? 0.5Z, और इसकी वैल्यू आ रही है 120। तो Z हमारा कितना आ जाएगा भाई?
240। अब क्या कह रहा है? तो द्वारका, आनंद विहार और हौज खास में, द्वारका, आनंद विहार, हौज खास, द्वारका जेड यानी कि 240, आनंद विहार, आनंद विहार में कितने 3Z/5, यानी कि 3 × 240/5, 48 × 3 यानी कि 144, प्लस तीसरी कौन सी है? हौज खास, हौज खास में कितनी 2Z यानी कि 480, और इनका मुझे क्या चाहिए? एवरेज चाहिए, डिवाइड बाई 3 कर दो, 3 से काट देता हूँ, 80 आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा। ऐड कर लो इन्हें, कितना आ गया? 288। सॉल्यूशन हो गया भाई, 288 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन तो बन नहीं सकते इस धरातल पे। हैं? क्या कितना आ रहा है? इनके तो निकाल ही दो, आंसर्स बता दो डायरेक्ट मेरे को, इनमें टाइम मत लो। Number of DTC buses operated in AIMS is Z/4 minus 10% more than that of Dwarka. And the number of DTC buses operated in Hौज खास is 120 more than that of AIMS. यानी कि then find the number of DTC buses operated in साकेत, Z greater than 200 है। तो Z कितना ले रहे हो? वही ले रहे हो क्या Z तुम लोग? अलग आएगा, ऐसे मत कर देना। 240 ले लो, अपना आराम से काम चला लो। तो ग्रेटर देना तो 240 ले लो, क्या दिक्कत आ रही है फिर? भाई जेड की वैल्यू अगर मान लो हम ले भी लेते हैं 240, तो क्या प्रूफ हो जाएगी? बस ये चेक कर लेना। अगर तुम 240 लेके कर रहे हो जेड की वैल्यू, तो 240/4 60, मतलब 50% ज्यादा है क्या? एम्स में संचालित डीटीसी की बसों की संख्या, एम्स तो कहीं है ही नहीं ना, द्वारका की तुलना में इतना परसेंट अधिक है। अब द्वारका में देखो कितनी है अपने, अगर उसके हिसाब से तुम लेके चल रहे हो तो द्वारका में कितनी है? जेड है, मतलब 240, 240 से 50% ज्यादा, यानी कि 360 लेके चलनी पड़ेगी फिर तुम्हें एम्स में। ठीक है, अगर एम्स में 360 है, एम्स में अगर 360 हो गई, फिर कह रहा है एंड दी नंबर ऑफ डीटीसी बसेस ऑपरेटेड इन हौज खास इज 120 मोर देन दैट ऑफ एम्स। तो हौज खास में जो होंगी, इसका मतलब इससे 120 ज्यादा होंगी, यानी कि 480 हो जाएंगी उसके हिसाब से। देन फाइंड द नंबर ऑफ डीटीसी बसेस ऑपरेटेड इन साकेत। अब मुझे बताओ, हौज खास में 480 है, तो हौज खास कौन सा वाला है अपना? ये 2Z, मतलब Z की वैल्यू 240 है। तो कौन सा पूछा है हमसे? साकेत। साकेत में कितने हैं भैया? 1.5, यानी कि इसका 1.5 गुना करो, 360 में से 10 माइनस कर लो, तो कितना आंसर आ गया? 350। 240 में वैसे हो तो रहा है भाई प्रूफ, प्रूफ क्या मतलब, आ ही गया आंसर, तुम क्या करोगे और उसका? अच्छा, वैसे करना हो तो कैसे करेंगे हैं? वैसे करना हो तो तुम कर ही नहीं पाओगे ना, कैसे करोगे सोचो। ये कह रहा है कि जो Z/4 माइनस 10% ज्यादा है, कहां से? द्वारका से। तो द्वारका में कितनी है Z? तो Z का 100 प्लस, यानी कि 90 प्लस Z/4% जो आ रहा है, दैट इज इक्वल टू एम्स की बसी बतानी है। और हौज खास में 120 ज्यादा है। हौज खास कौन सा था भैया? ये 2Z, 2Z माइनस 120 के बराबर आएगा ये वैल्यू बन के आ रही है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? अब तुम यहाँ प्रूफ, यहाँ पे लगा के देख लो, क्या 240 से प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा? कॉन्सेप्ट तो यही है वैसे एक्चुअल में, कि जो द्वारका में जो बसेस कह रहा है कि डीटीसी में द्वारका की तुलना में कितनी ज्यादा है? Z/4 माइनस 10%। तो द्वारका में कितनी है? Z, तो Z में 100 प्लस Z/4 माइनस 10, इतना परसेंट तुम्हें करना पड़ेगा, तो इतने परसेंटेज बन गई।
इतनी ज़्यादा है, और हौज खास जो है उससे 120 कम है। तो ये दोनों वैल्यू, ये एम्स की आ गई बस हमारी, और ये भी एम्स की बस आ गई। दोनों इक्वल आने चाहिए। अब दोनों इक्वल कब आएंगे भाई? जेड को अगर मैंने 240 ले लिया, 90 प्लस कितना है 2, यानी कि 150% लगाओगे इसका, तो कितना आ जाएगा भाई? 360 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो जरा, 240, 480 में से 120 निकालोगे तो भी कितना आ रहा है? तो जेड की वैल्यू प्रूफ हो रही है ना, 240 आ रही है। तो पहले क्वेश्चन में किया था तुमने, उसको लेके चल रहा हूं मैं। तो इसको सॉल्व करो। करेंगे कैसे मतलब? हाँ, लंबा होगा, नो डाउट लंबा हो जाएगा। देखो कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी फिर। देखो ये बन जाएगा अपना जेड 360 प्लस जेड अपॉन 400 हो जाएगा ये, और इक्वल्स टू आ जाएगा 2z माइनस 120। ये बनेगा। आई बात समझ में? बहुत लंबा पड़ेगा, है ना, बहुत लंबी बनेगी, खतरनाक ही बनेगी। 360z प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 800z माइनस 48,000। ठीक है, तो जेड स्क्वेयर माइनस ये कितना हो जाएगा? 440 प्लस 48,000 इक्वल्स टू 0। जेड की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, दो वैल्यू आएंगी मोर देन 2। क्यों बोला है ये इतनी है? मोर देन 200, तो दो वैल्यू निकलेंगी यहाँ से 44 में, और 480 बनाना है तुम्हें, और ये 440 बनाना है तुम्हें। ठीक है, कैसे करोगे बताओ? 240 और 200, बस यही है दो रूट्स। अब ये मोर देन 200 है तो कौन सा लोगे? 240। तो एक्चुअल सॉल्व करने का तरीका तो यही है, अगर कुछ भी नहीं है तो। लेकिन वो पहले क्वेश्चन में 240 मिल गया था, बहुत मजे आ गए। हमने रख के देख लिया कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा 240 पे। अगर बाई चांस 240 पे सही नहीं आ रहा होता तो तुमको फिर करना पड़ता। तो बस हो गया काम। प्रीलिम्स की तो ये है, मेंस की होती तो करवा भी लेते थोड़ा। यहां से भी हो जाएगा 144, 240 लगा के कर लो यार, जेड की वैल्यू 240 लगा के कर लो, जेड की वैल्यू हो जाएगा काम तुम्हारा है। उसका भी आंसर आ रहा है जेड की ना, तो उन्होंने 240 लेके तो किया है सॉल्व, बस उन्होंने 240 पहले से ही ले लिया बस। अब तुम कुछ करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 240 पे चल रहा है उनका। दो क्वेश्चन सही हो गए तो समझ जाओ अब सारे में के सारे में जेड की वैल्यू कितनी लेके चल रहे हैं वो? 240। तो अब और क्वेश्चन लिए जाएं फिर, इनका तो हो गया काम। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन दे दूं एक? रुको तो फिर एक सेकंड, को हटा देते हैं यहाँ से। ये शेयर करने की जरूरत है भैया आज का, कर लोगे ना सब लोग? शेयर कर दिया मैंने, वैसे पीडीएफ है ना। Pie chart given below shows the speed of boat on different days. Study the chart carefully and answer the following questions. Note there is only one boat and its speed is independent of the efficiency of the person of rowing it. मतलब जो पर्सन रो कर रहा है उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंडेंसी नहीं है इसकी भाई।
स्पीड ऑफ बोट ऑन ऑल डेज टुगेदर कितनी है भाई? 80 किलोमीटर पर आवर ऑल डेज टुगेदर। ठीक है, चलो। और ये पाई चार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड ऑफ बोट ऑन डिफरेंट डेज। ठीक है, और टोटल हर दिन में मिला के कितनी स्पीड है? 80 किलोमीटर पर आवर। हर दिन को मिला के कितनी स्पीड है इसकी? 80 किलोमीटर है। तो इससे तुम इसकी स्पीड की निकाल सकते हो हर दिन की। ठीक है, रेशो बना के निकाल दो, बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तुमको। या फिर 360 डिग्री इक्वल्स टू 80 किलोमीटर ऐसे ले लो। 2/9 से कर दो, वो सबसे बढ़िया है। हम्म। ये भी शेयर कर दिया वैसे मैंने पीडीएफ तुम लोगों के पास। कितना कितना कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से समझते हैं ना। मुझे जल्दी से ये बताओ, स्पीड को तुम कैसे लिखोगे जल्दी से जल्दी, अगर मैं तुम लोगों से कहूँ। वैसे ये 360 डिग्री एक तरीके से, अगर तुम यहाँ देखोगे 36 क्या होता है, 1/10 पार्ट है, तो 8 आ जाएगी वो। है 7 आ रहा है पहले क्वेश्चन का आंसर। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ तुम लोगों के, सैटरडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे है, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है। 3 और 3 6 दिन हो गए। ये टोटल पाई चार्ट तुम्हारा 360 डिग्री है। या तो ऐसे कर लो इसको, या तुम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगा कि 360 डिग्री जो है उसकी वैल्यू 80 है, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 80/360 हो जाएगी क्या? 4 2 8, तो 2/9 हो जाएगी। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है? तो हर एक को तुम 2/9 कर दो, इसमें भी 2/9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2/9 से मल्टीप्लाई कर दो,
और इसको भी 2/9 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/9 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया हमने। ये कितना कितना आएगा, 9 से 4 बार ये 8 आ जाएगी सैटरडे की। अब मुझे बताते रहना, तुम लोग लिख लो एक बार, फिर उसके बाद बताते रहना। सैटरडे 8 किलोमीटर पर आवर, मंडे कितनी आ जाएगी, 9 से 6, 12 किलोमीटर पर आवर। ये कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। ये कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको कर लो, 67 यानी कि 135 15 आ जाएगा ये 15 किलोमीटर पर आवर। यही आएगा ना, 15 आ गया ये कितनी हो गई 20, और 20 40, 40 50 60 71 9 आ जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। 9 ही आ रही है ना बस। अब क्या कह रहा है देख लो यार। अमित कवर्ड 266 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑन ट्यूसडे इन 2 आवर्स मोर देन टाइम टेकन बाय हिम। देखो 266 किलोमीटर चल रहा है डाउन स्ट्रीम ट्यूसडे को स्पीड कितनी है 16, 16 प्लस वाई से चलेगा। और फिर 132 किलोमीटर जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है डाउन स्ट्रीम सैटरडे को की स्पीड कितनी है 8 प्लस वाई। तो 2 घंटे का फर्क लग रहा है यहाँ पे। यानी कहने का मतलब समझे, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ दोनों ऐड हो जाती हैं, तो ऐड हो गई। अब बेहतर विकल्प क्या है अगर तुमको वाई निकालना है, क्योंकि वाई निकालना ही है तुम्हें। वाई इज लेस देन 10 किलोमीटर पर आवर है, तो कोई वैल्यू पुट करके देखूं मैं। तो कौन सी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे, कितनी लगाऊं यहाँ पे वाई की वैल्यू। अप्रोक्स में सोचना, मान लो यार 3 लगाता हूँ सपोज करो मैं, तो 11 हो जाएगा। 11 से कितनी बार कैंसिल होगा, ये 12 बार। और इसमें 3 लगाओगे तो 19, तो 19 से एक बार, 19 से 4 बार, क्या दोनों में फर्क आ गया 2 का। तो ये हिडन ट्रायल पे चलना चाहिए थोड़ा सा हमारा दिमाग। तो वाई की वैल्यू मैंने कितनी अज्यूम की थी यहाँ पे 3, तो वाई हमारा कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। जैसी वाई की वैल्यू मिली 3 किलोमीटर पर आवर, अब क्या कह रहा है 161 किलोमीटर जाना है अमित को, और वेडनेसडे को जाना है, और क्या डाउन स्ट्रीम जाना है। वेडनेसडे को स्पीड कितनी है 20, 20 में 3 ऐड कर दो, तो 161 डिवाइड बाई 23 यानी कि 7 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था तुम लोगों को जब टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा रहा था मैं, सॉरी बोटर स्ट्रीम, कि 95 to 99% केसेस में टाइम की इक्वेशन ही बनती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस पे ध्यान रखो, इसमें बोटर स्ट्रीम के केस में हमेशा तुमको इस चीज पे ध्यान रखना है। हमेशा 99% केस में टाइम की इक्वेशन पे ही काम करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर तुम यहां से इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो हिडन ट्रायल से, इसका मतलब मामला अभी दिमाग का चल नहीं पा रहा है, फिर तुम्हें ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए। पर डे की क्वेश्चन बनेगी, लंबा प्रोसेस हो जाएगा वो, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग इस बात का लगाना था कि 132 है, 11 का मल्टीपल है, तो या तो 11 या 12 में बना के देखूं। अगर मैं यहाँ पे 20, अगर यहाँ 4 लूंगा तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो चलो 3 लेके देख लेते हैं, पहले 11 बना के देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। करो। अब सारी स्पीड तुम्हारे पास लिखी हुई है ना, मुझे देखनी तो नहीं पड़ेंगी बार बार। चलो मैं तुरंत निकाल भी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम करो। अरे अरे रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड टू अप स्ट्रीम स्पीड इज 3:2 ऑन फ्राइडे। फ्राइडे की स्पीड तुम्हारे पास है, एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास है, वाई की वैल्यू निकल गई यहाँ से।
It took 7.5 hours more to cover certain distance in upstream than that of to cover same distance in downstream. In how much time same distance can be covered on Monday in downstream if speed of stream is same throughout the week? Throughout the week जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी कैसे रहने वाली है? सेम रहने वाली है ना? देखो ध्यान से सभी लोग एक बार, पहले तो मुझे ये बताओ, इतना बता दो कि फ्राइडे को स्पीड कितनी रहने वाली है? फ्राइडे को 67.5 15 किलोमीटर पर आवर है ना? फ्राइडे को जो स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर है, 15 किलोमीटर पर आवर है। क्या आ रही है? 3। स्पीड ऑफ स्ट्रीम थोड़ी पूछी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 3/2 जो है ना डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशो कितना है इनका? 3/2 है। तो एक बात हमेशा याद रख लेना कि एक बार डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में ऐड कर लेना और एक बार डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस कर लेना, कंपोनेंट डिविडेंड लगा लो। ये हमें एक्स और वाई का रेशो देंगे। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट। ये इसका रेशो दे देंगे तुम्हें, ठीक है? तो क्या करोगे? 3 + 2 अपॉन 3 - 2, ये कितना आ रहा है? 5/1। ये क्या होगा? x अपॉन वाई, एक्स दे रखा है 15, y की वैल्यू मुझे चाहिए, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 3 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी 3 आ गई। अब हमें क्या करना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम थ्रू आउट द वीक कितनी रहनी है? 3 रहनी है। अब कह रहा है कि भाई मंडे को जाना है, मंडे को स्पीड कितनी है? 54, ठीक है, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। मंडे की जो स्पीड है, मंडे की जो बोट की स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं कितने किलोमीटर कवर करने हैं? अब अभी एक और चीज पूछी, अच्छा कुछ पूछ रहा है। इट टुक 7.5 hours मोर टू कवर सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम देन टू कवर सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। इस नहीं, मंडे का थोड़ी होगा, मंडे का तो पूछा ही है। सेम डिस्टेंस से फ्राइडे का ही निकाल लो। इट टुक 7.5 hours मोर टू कवर सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। अब तो फिर मतलब ये तुम्हें ऐसे चलना पड़ेगा, एक डिस्टेंस लेनी है, उसको पहले तुम्हें चलना है अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में देखो कितना है या फिर रेशो से सॉल्व कर दूं? रेशो से सॉल्व कर लूं? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी कितनी आएंगी? डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो है और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशो कितना कितना आएगा भाई? 15 और 3 18 किलोमीटर पर आवर और 15 - 3 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम के टाइम का रेशो कितना आ जाएगा? 2/3। जब स्पीड का रेशो 3/2 है तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, एक आ रहा है, एक की वैल्यू 7.5 घंटे दे रखी है, तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 15 घंटे आ जाएगी। तो 15 घंटे चल रहे हो डाउन स्ट्रीम, कितनी स्पीड से? 18 की स्पीड से। तो डिस्टेंस जो आएगी फ्राइडे को जो ट्रेवल कर रहे हो, वो डिस्टेंस आ जाएगी 18 × 15। कितनी आ जाएगी? जितनी भी आ जाएगी, ये डिस्टेंस है। अब यही डिस्टेंस तुम्हें मंडे को कवर करनी है, और कैसे कवर करनी है? डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस आ जाएगी 18 × 15, और मंडे को स्पीड है 12, 12 में 3 जोड़ो, डाउन स्ट्रीम जा रहे हो 15, काट दो, कितने घंटे का समय लगेगा? 18 आवर्स का। अब देखो यहाँ पे या तो तुम इस रेशो से सॉल्व करना, या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? एक बार डाउन स्ट्रीम जाओगे, एक बार डिस्टेंस करोगे 12 की स्पीड से ट्रेवल, एक बार ये डिस्टेंस ट्रेवल करोगे 18 की स्पीड से, टाइम में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 7.5 घंटे का, जो नॉर्मली हम करते हैं। इसको भी तुम लगा सकते हो, यहाँ से डिस्टेंस निकल के आ गई 12 और उसका एलसीएम 36 आ जाएगा। 12 से 3 बार, 18 से 2 बार, यानी कि D/36 की वैल्यू आ रही है 7.5। तो D हमारा कितना आ जाएगा? 36 × 7.5, इतना ही छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 36 × 7.5 डिवाइड बाई कितनी स्पीड रहेगी हमारी? 15, 7.5 से 2 बार और 2 से 18 बार, यहाँ से भी कितने घंटे आंसर आ जाएगा? 18 आवर्स आ जाएगा। तो चाहे तुम इस तरीके से चले जाओ,
चाहे तो तुम इस तरीके पे चलो, ठीक है, चाहे तुम ऐसे कर लो। आंसर 80 नहीं आना चाहिए, कैसे भी कर लो। रेशो वाला ये था, मैं यहाँ पे लिख दूं, एक बार अगले पेज पे लिख दूं इसको। मैं ये कह रहा था कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है और जो अप स्ट्रीम की स्पीड है, क्या हो गया, ज्यादा देर से चल रहा है क्या ये? वही यार, क्या हो गया इसमें? यही क्वेश्चन था ना? इसके बाद ये क्वेश्चन आएगा। चलो तो ये क्वेश्चन था, मैं एक प्लस कर लेता हूँ पेज। मैं ये कह रहा था डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशो कितना दिया था हमें? 3/2 दिया था। तो मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम का जो टाइम होगा और जो अप स्ट्रीम का टाइम होगा उसका रेशो 2/3 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के टाइम में डिफरेंस है 1 का, जो वैल्यू हमें 7.5 घंटे दे रखी है, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 15 घंटे। यानी कि डाउन स्ट्रीम में आप 15 घंटे चलते हो। अब डाउन स्ट्रीम में 15 घंटे चलते हो, डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 3 की वैल्यू कितनी थी? 18 थी ना, 18 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितनी होती है? स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी निकल के। ये तुमको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, है ना इसको। हेलो, नमस्ते। हाँ, ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है। देखो भाई, ये वाला देख लो सब लोग, एक बार ट्राई करो सब लोग इसको, हैं। कितना आ गया इसका? 5.3। करो करो भाई, सब लोग करो इसको, करो। क्या आना चाहिए? अप स्ट्रीम स्पीड थर्सडे को जो है, थर्सडे को जो अप स्ट्रीम में जो स्पीड है दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू कवर 248 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन 156 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑन थर्सडे। अब मुझे बताओ, थर्सडे में अगर थर्सडे की स्पीड निकाली जाए तो 9 आई थी। थर्सडे को हमारी स्पीड क्या आई थी? 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अप स्ट्रीम हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी? 8 आ रही है। 9 - y जो होता है, तो y की वैल्यू यहाँ से 1 किलोमीटर पर आवर आ गई। यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ रही है, इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर आ रही है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद में हमें 248 किलोमीटर कवर करने हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? ऐड हो जाएंगी दोनों, 10 हो जाएगा। और 156 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाओगे, 8 की स्पीड से जाओगे, तो यहाँ तो हमें लगेंगे 24.8 आवर्स। यहाँ में कितने लग जाएंगे भाई? 8 से एक बार, 8 से 9 बार, 19.5। इन दोनों का क्या पूछा है हमसे? डिफरेंस। तो 5.3 आवर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 5.3 आवर्स हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ये पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दी है ना। हो गए सारे क्वेश्चन इसके? अभी नहीं हुए? अगले वाला बचा है अभी? इससे अगला, उससे अगले वाला बताना है? चलो तो बढ़ते हैं आगे। ये देख लो पहले क्या कह रहा है। बताओ चलो, इसका आंसर क्या आ रहा था? कितना आ रहा है? 16। सतीश कवर सर्टेन डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे इन डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स।
हाउ मच टाइम ही विल टेक टू कवर सेम डिस्टेंस ऑन थर्सडे इफ द स्ट्रीम की स्पीड है 2। अब तो बहुत आसान हो गया, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, और वेडनेसडे को स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये 8 किलोमीटर 8 घंटे डाउन स्ट्रीम 22 से चलेगा, 176 किलोमीटर चलेगा। अब ये 176 किलोमीटर ही कवर करने हैं, थर्सडे को कवर करने हैं। थर्सडे को स्पीड कितनी है 9, 9 + 2 यानी कि 11, 16 आवर्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना? कैसे कैसे चलना है हमें? हमारी थर्सडे की स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, हमारी वेडनेसडे की कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमें दे रखा है। ठीक है, बोलो भाई सभी लोग। पाई कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो वेडनेसडे को डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 22, थर्सडे को हो जाएगी 11। 22 की स्पीड से 8 घंटे जो चल रहे हो तुम, 22 की स्पीड से जो 8 घंटे चलना है, वही स्पीड वही डिस्टेंस तुम्हें 11 की स्पीड से ट्रेवल करनी है। कितने घंटे लगेंगे तुम्हें? 16 घंटे लगेंगे तुम्हें। लास्ट वाला रह गया, बताना है वो। चलो तो फिर लास्ट वाला देख लो क्या है, क्या कह रहा है भाई इसमें, क्या हो गया? हम्म, क्या कह रहा है ये? एवरेज ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड ऑन फ्राइडे एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑन थर्सडे 13 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज दे रखा है हमको। एवरेज ऑफ डाउन फ्राइडे ये दे रखा है। नहीं हुआ ये वाला? फ्राइडे की जो अप स्ट्रीम स्पीड है और थर्सडे की जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, इसका एवरेज यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 26। ऐसे निकलेगा कि वैसे निकलेगा, देख लेता हूँ पहले। दूसरा, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ फ्राइडे और डाउन स्ट्रीम स्पीड थर्सडे को है, ये 16 दूनी 32। ठीक है, तो फ्राइडे की डाउन स्ट्रीम स्पीड और फ्राइडे की अप स्ट्रीम स्पीड का डिफरेंस 6 आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। ये आ रहा है, में से इसको माइनस कर दें, वैल्यू रख लेते हैं ना। फ्राइडे को डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, फ्राइडे को स्पीड क्या है, क्या दे रखा है 13। फ्राइडे की वो कितनी आ रही है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ रही है तो बताओ। अब मुझे एक बात बताना रुको, फ्राइडे को जो भी स्पीड आ रही है प्लस वाई हो जाएगा, माइनस फ्राइडे को जो भी स्पीड आ रही है प्लस वाई हो जाएगा। ये y1 y2 लेना पड़ेगा, अलग अलग कह रहा है क्या? अलग अलग कह रहा है क्या? हाँ डाल्टन, लास्ट। हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट में। ठीक, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो, अलग अलग लेनी है? इफ अपस्ट्रीम स्पीड, पहला स्टेटमेंट जैसे मतलब y की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। पहली बार लाइन को पढ़ो, चलो एक बार देख लेते हैं। हैं? मतलब मैंने, मुझे सेम नहीं लेना ये कहना चाह रहे हो, तो भी आ जाएगा आंसर। फ्राइडे को स्पीड कितनी है?
15 है ना, और थर्सडे को कितनी है? थर्सडे को है 9। तो फ्राइडे को जो अप स्ट्रीम बनेगी वो बनेगी 12, और डाउन स्ट्रीम भी कितनी बनेगी? फ्राइडे को अप स्ट्रीम बनेगी 12, 3 है ना, मैंने 3 निकाली है ना। और थर्सडे को डाउन स्ट्रीम कितनी बनेगी? 12 ही बनेगी, मतलब 24 आना चाहिए इसके हिसाब से है। ये स्टेटमेंट तो अलग अलग है भाई, सही है तो अलग है, ऐसे मत निकालो तो फिर। तो फिर इनमें वैल्यू रख दो यार, इतना क्या कुछ सोच रहे हो? अरे वैल्यू रख देते हैं अब। कहाँ प्रूफ हुआ 3 रख के? तो फिर तो फ्राइडे को इस पे 15 प्लस y1 मान लेता हूँ इसको, प्लस 9, 15 माइनस कर लेना यहाँ पे है ना, 15 माइनस y1 प्लस 9 प्लस y2, इसकी वैल्यू 26 आ रही है। 9 और 15 24 होते हैं, यानी कि y2 माइनस y1 की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो 2 आ जाएगी। एक इक्वेशन बन जाएगी, एक यहाँ से बना लो, 15 प्लस y1 मैंने फ्राइडे की ली है, ठीक है, प्लस 9 प्लस y2, ये आ जाएगा 32, यानी कि y1 प्लस y2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी ये। यहाँ ऐड कर देता हूँ मैं y1 प्लस y2, 24 8 32, हाँ 8 कर लो, कितनी हो जाएगी 8 कर लो। 2 बराबर आ जाएगा 10, तो y2 अपनी 5 आ जाएगी। y2 ही तो चाहिए हमको बेसिकली, थर्सडे की तो निकालनी है। तो थर्सडे को हमें जाना है कितना, 6 घंटे चलना है, और हमें कैसे चलना है? विद अप स्ट्रीम जाना है ना, 9 में से 5 माइनस कर लो 4 की स्पीड से, यानी कि 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सेम नहीं ले पाएंगे, सेम लेंगे तो वो प्रूफ नहीं हो रहा, वो गड़बड़ हो गई है ना। तो अलग अलग लेनी पड़ेगी, फिर अलग अलग लोगे तो फिर इक्वेशन बनेंगी, तो क्या कर सकते हैं? चलो ठीक है तो फिर हैं, चलो ठीक, थैंक यू।